हेलो दोस्तों, स्वागत है बुक बिट पर। दोस्तों, पैसे को समझना और पैसे से समझदारी से व्यवहार करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो इंसान अमीर है वो पैसे को बहुत अच्छी तरह से समझता होगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस सोच को पूरी तरह से बदल देती है। ये किताब कहती है, पैसा एक लॉजिक का खेल नहीं बल्कि मानव व्यवहार का खेल है। इसमें गहरी समझ, इमोशन पर कंट्रोल, धैर्य और सबसे ज्यादा खुद को पहचानना जरूरी है। आप कितनी कमाई करते हैं उससे ज्यादा अहम है कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं और आपके फैसले किस मानसिकता से लिए जाते हैं। इस किताब में मॉर्गन ने 10 छोटे छोटे अध्यायों में ऐसे विचार रखे हैं जो हमारी फाइनेंशियल सोच को अंदर से हिला देते हैं। वो बताते हैं कि क्यों अमीर बनने के लिए एमबीए या फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। उनका कहना है कि बहुत बार हम दूसरों की नकल में गलत फाइनेंशियल फैसले ले लेते हैं। हम लालच में आकर जोखिम बढ़ा देते हैं या डर में आकर जरूरत से पहले सब कुछ बेच देते हैं। हम अपने शॉर्ट टर्म इमोशंस के चक्कर में लॉन्ग टर्म भविष्य खराब कर देते हैं। मॉर्गन हमें यह समझाते हैं कि असली दौलत फ्लैशी चीजों में नहीं बल्कि फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड और सादगी से जीने की ताकत में छिपी होती है। यह किताब एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम पैसे को लेकर कैसे सोचते हैं, क्यों गलतियां करते हैं और कैसे इन आदतों को सुधार कर बेहतर फाइनेंशियल भविष्य बना सकते हैं। आगे जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस तरह का कंटेंट मिस ना करो। चलिए शुरू करते हैं। डूइंग वेल विद मनी इजंट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट बिहेवियर। पैसे को समझदारी से संभालना ज्ञान नहीं, व्यवहार पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां रखते हैं, फिर भी पैसे की समस्या से जूझते रहते हैं, और वहीं कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन फिर भी अच्छा पैसा बचा लेते हैं, निवेश कर लेते हैं और धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। मॉर्गन हाउसल इस किताब में कहते हैं कि पैसा संभालने के लिए आपको फाइनेंस का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। असली खेल है आपका व्यवहार, आपका धैर्य, आपकी आदतें, आपकी सोच और आपकी भावनाओं पर नियंत्रण। सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने RS 10,000 बचा रहा है और वह इस आदत को सालों तक निभाता है, तो वो धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल स्थिति में आ जाएगा। लेकिन वहीं एक और इंसान है जिसके पास RS 1 लाख हर महीने आता है लेकिन वो सब खर्च कर देता है। तो असली अमीर कौन हुआ? पहला इंसान जिसने बचत और अनुशासन को अपनाया। यहां एक और उदाहरण समझिए। एक आदमी है जो शेयर बाजार में निवेश करता है लेकिन हर बार थोड़ा घाटा होते ही डरकर पैसे निकाल लेता है। वहीं दूसरा इंसान है जो थोड़ी गिरावट को नजरअंदाज करता है और लंबे समय तक निवेश बनाए रखता है। सालों बाद किसका पैसा ज्यादा बढ़ेगा? जवाब साफ है, जो शांत दिमाग और धैर्य के साथ चला। असल में हमें यह समझना होगा कि पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इसमें डर, लालच, सब्र और आत्मनियंत्रण जैसी भावनाएं अहम भूमिका निभाती हैं। किताब बताती है कि आपकी डिसीजंस, यानी आप कब खर्च करते हैं, कब बचाते हैं, कब निवेश करते हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, न कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने व्यवहार को समझिए, अपने खर्च करने की आदतों को देखिए, अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए और दीर्घकालिक सोच अपनाइए। याद रखिए, पैसा कमाना एक बात है लेकिन पैसा संभालना और बढ़ाना एक पूरी अलग कला है। और ये कला किसी डिग्री से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से आती है। लक एंड रिस्क, नेवर इग्नोर देयर रोल्स। कभी भी भाग्य और जोखिम की भूमिका को नजरअंदाज मत करो। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और पैसा भी उन्हीं चीजों में से एक है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब भी हम किसी की सफलता को देखते हैं
तो अक्सर हम मान लेते हैं कि उसने सब कुछ प्लान करके, समझदारी से और मेहनत से हासिल किया होगा। लेकिन हकीकत यह है कि सफलता में भाग्य यानी लक और जोखिम यानी रिस्क दोनों की बड़ी भूमिका होती है। एक मशहूर उदाहरण लेते हैं, बिल गेट्स। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह उस स्कूल में पढ़ते थे जहां अमेरिका में सबसे पहले कंप्यूटर आया था। उस समय अमेरिका में हजारों स्कूल थे, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ कुछ गिने चुने स्कूलों में ही था। अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का जन्म ही ना होता। क्या यह सिर्फ मेहनत थी? नहीं, यह भाग्य भी था। अब बात करते हैं रिस्क की, यानी जोखिम की। मान लीजिए कोई इंसान है जिसने बहुत अच्छा निवेश किया, हर चीज प्लान करके की, लेकिन अचानक उसकी नौकरी चली गई, या किसी परिवार में बड़ी बीमारी आ गई, या शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ गई। तो उसकी सारी प्लानिंग एक झटके में बेकार हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि उसने गलत किया, बस वक्त और हालात उसके पक्ष में नहीं थे। यही है रिस्क। इसलिए जब भी आप किसी की सफलता देखें या अपनी नाकामी के बारे में सोचें, तो यह समझिए कि सब कुछ आपके काबू में नहीं होता। कुछ चीजें किस्मत से मिलती हैं और कुछ खो बैठते हैं बिना गलती के। किताब हमें यह सिखाती है कि दूसरों की सफलता से खुद की तुलना मत करो, क्योंकि उनके पास शायद अलग लक था। और अगर आपको किसी चीज में नुकसान हो जाए तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि हो सकता है आपने सब कुछ सही किया हो, बस टाइम और परिस्थितियां साथ नहीं थीं। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि आप अपने पैसे के साथ कभी ऐसा रिस्क मत लीजिए कि अगर वो न चला तो सब कुछ चला जाए। थोड़ा लक पर छोड़िए, थोड़ा तैयारी रखिए और हमेशा खुद को वर्स्ट केस के लिए मेंटली रेडी रखिए। रेडी। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। जब भी हम किसी को महंगी कार में देखते हैं, बड़ा बंगला देखते हैं या कोई ब्रांडेड कपड़े पहनते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में एक बात आती है, ये इंसान बहुत अमीर है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली दौलत वो नहीं होती जो दिखाई देती है, बल्कि वो होती है जो छुपी होती है, यानी वो पैसे जो खर्च नहीं किए गए। सोचिए, अगर किसी ने करोड़ों रुपए की कार खरीदी है, तो इसका मतलब यह है कि उसने करोड़ों खर्च किए हैं, यानी उसकी दौलत अब कम हो गई है। लेकिन जो इंसान साधारण गाड़ी में चलता है, कम खर्च करता है और अपने पैसे को बचाता और निवेश करता है, वही असल में वेल्दी बन रहा है, भले ही वो बाहर से सिंपल दिखता हो। दौलत का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है। दौलत का मतलब है आपके पास इतनी आजादी और सुरक्षा है कि आप अपने फैसले खुद ले सकें, बिना किसी के सामने झुके। और यह आजादी तभी मिलती है जब आप दिखावे की जगह समझदारी से अपने पैसे को बचाते और बढ़ाते हैं। इसका एक और पहलू यह है कि बहुत बार लोग सिर्फ इसीलिए खर्च करते हैं ताकि दूसरों को प्रभावित कर सकें। लेकिन असली अमीरी वो होती है जहां आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज द नाइस कार्स नॉट बॉट, द लग्जरी वॉचेस नॉट वॉर्न, द बिग हाउसेज नॉट लिव्ड इन, इट इज इनविजिबल। अगर आप पैसे को खर्च करते हैं तो वो अब आपकी दौलत नहीं रही, लेकिन जो पैसा आपने सेव किया और सही जगह लगाया, वही आपका असली वेल्थ है। इसलिए किताब हमें सिखाती है, दिखावे से बचो। दूसरों को इंप्रेस करने की दौड़ में खुद को मत खो। जितना कम दिखावा, उतना ज्यादा कंट्रोल। याद रखिए, जो लोग वाकई में अमीर होते हैं, वो हर बार साबित करने की कोशिश नहीं करते। असली अमीरी शांति और सुरक्षा में होती है, न कि चमक धमक में। कॉम्पाउंडिंग इज द एट्थ वंडर। चक्र वृद्धि ब्याज, दौलत का असली जादू। दोस्तों, आपने ऑल्बर्ट आइंस्टीन का एक मशहूर कथन सुना होगा, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंडिंग, एक ऐसा चमत्कार है जो समय के साथ पैसा नहीं बल्कि दौलत बना देता है। मॉर्गन हाउसल
इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अमीर बनने का सबसे ताकतवर तरीका है धैर्य प्लस समय। आप भले ही थोड़ा कम कमा रहे हो, लेकिन अगर आप उसे नियमित रूप से बचाते हो, निवेश करते हो और सालों तक छेड़ते नहीं हो, तो कॉम्पाउंडिंग आपके लिए एक जादू की तरह काम करता है। अब देखिए, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सिर्फ स्मार्ट निवेश नहीं, असली ताकत है लंबा समय। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और आज भी निवेश जारी है, यानी 70 प्लस सालों तक कंपाउंडिंग को काम करने दिया। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बार बार अपने निवेश को निकालते रहते हैं या हर 2-3 साल में रणनीति बदलते रहते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखें। मॉर्गन कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग is not about earning the highest returns. It's about earning pretty good returns for the longest period of time. इसका मतलब यह है कि आपको कोई जैकपॉट नहीं चाहिए। आपको बस एक स्टेडी स्ट्रैटेजी चाहिए और फिर समय को अपना साथी बनाना है। दोस्तों, इसलिए कम पैसों से शुरुआत करो, लेकिन जल्दी करो। धैर्य रखो, बीच में निवेश मत तोड़ो। जितना ज्यादा समय दोगे, उतना ज्यादा पैसा आपके लिए काम करेगा। पैसा तब दौलत बनता है जब आप उसे समय के साथ बढ़ने का मौका देते हैं। यही है कंपाउंडिंग, एक ऐसा बीज जो धीरे धीरे पेड़ बनता है और फिर सालों तक फल देता है। सेव मनी, नॉट जस्ट फॉर अ गोल बट फॉर फ्रीडम। पैसे की बचत सिर्फ किसी लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि आजादी के लिए करें। जब हम बचत की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, घर खरीदने के लिए बचा रहा हूं, कार लेनी है या बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत कर रहा हूं। यानी हर बचत का एक ठोस लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस सोच को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, बचत का सबसे बड़ा मकसद है आजादी। मॉर्गन कहते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत गणितीय बना देते हैं। 10% इधर लगाओ, 15% उधर लगाओ। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं अपने समय और फैसलों का मालिक हूं? जब आप सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अज्ञात भविष्य के लिए सेव करते हैं, तो वो पैसे आपको कंट्रोल देते हैं। और यही कंट्रोल सबसे बड़ी दौलत है। किताब में एक लाइन है, सेविंग इज अ हेज अगेंस्ट लाइफ्स इनएविटेबल एबिलिटी टू सरप्राइज द हेल आउट ऑफ यू। मतलब, जिंदगी कभी भी कुछ भी कर सकती है। सेविंग वो क्वेश्चन है जो आपको गिरने नहीं देता। और हां, पैसे की बचत करने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी कमाई कम है लेकिन खर्च और भी कम है, तो आप भी बचत कर सकते हैं। छोटी छोटी राशि भी लंबे समय में बहुत काम आती है, क्योंकि वो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, आपकी मेंटल पीस भी बढ़ाती है। इसलिए दोस्तों, सेविंग का मकसद सिर्फ कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि लचीलापन और सुरक्षा है। सेविंग आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाती है। ये वो इनविजिबल वेल्थ है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। पैसे की असली ताकत तब समझ आती है जब आप कह सको, मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। पास, यू आर नॉट अलोन इन योर फाइनेंशियल डिसीजंस। आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान की पैसों से जुड़ी सोच अलग होती है। जब हम पैसे को लेकर कोई फैसला लेते हैं, जैसे निवेश कहां करें, कितना खर्च करें, कितना सेव करें, तो बहुत बार हम दूसरों को देखकर चलते हैं। हम सोचते हैं, उसने शेयर खरीदा है, मुझे भी लेना चाहिए, या वो क्रिप्टो में कमाल कर रहा है, मुझे भी उसमें कूद जाना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी अलग है, उसकी जरूरतें, उसका अनुभव, उसका अतीत और उसके सपने सब अलग है, उसका अलग है। इसीलिए सबका पैसे के साथ रिश्ता भी अलग होता है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान एक गरीब परिवार से आता है, उसने कभी आर्थिक सुरक्षा महसूस नहीं की, इसलिए वो पैसे को लेकर डरता है और बहुत संभाल कर खर्च करता है।
दूसरा इंसान एक अमीर घर में पला बढ़ा है, उसने कभी पैसे की तंगी नहीं देखी, इसीलिए उसके लिए पैसा सिर्फ एक जरिया है आराम की चीजें खरीदने का। अब अगर ये दोनों एक जैसी फाइनेंशियल रणनीति अपनाएं तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं। दोनों की सोच, अनुभव और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए मॉर्गन कहते हैं कि जब आप पैसे को लेकर कोई निर्णय लें तो दूसरों की नकल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो आप इंटरनेट या सोशल मीडिया पर देख रहे हो वो लोग आपके जैसे हालात में कभी थे ही नहीं। एक आम गलती क्या होती है, हम किसी स्टॉक की तेजी देखकर उसमें पैसा लगा देते हैं बिना समझे कि वो इंसान क्यों खरीद रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका टाइम फ्रेम क्या है। और फिर जब चीजें उलटी होती हैं तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना फैसला नहीं था। मॉर्गन का संदेश बहुत साफ है, आपकी फाइनेंशियल यात्रा आपकी अपनी है। दूसरों की नकल करना बिना अपनी स्थिति समझे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक भावनात्मक सफर है जो आपके अतीत और भविष्य से जुड़ा होता है। इसलिए दोस्तों, ऑथर कहते हैं, खुद की सोच विकसित करें, अपने फाइनेंशियल फैसलों के पीछे का कारण जानिए। दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि आप अपनी परिस्थितियों को समझकर चलें। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप जैसे कोई और नहीं है। रीजनेबल, रैशनल, व्यवहारिक होना गणितीय रूप से सही होने से ज्यादा जरूरी है। जब भी हम फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक सोच सबसे ऊपर होती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे वही सही तरीका है। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, आपको हमेशा रैशनल यानी एकदम लॉजिक के अनुसार चलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी रीजनेबल यानी व्यवहारिक होना ज्यादा बेहतर होता है। रैशनल मतलब जो गणित के हिसाब से 100% सही हो, जहां जोखिम कम हो, रिटर्न ज्यादा हो और हर चीज डाटा से तय की गई हो। रीजनेबल मतलब जो आपके दिमाग को शांति दे, आपकी भावनाओं के अनुकूल हो और जिसे आप लंबे समय तक बिना तनाव के निभा सको। जहां पर उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए एक इंसान है जो जानता है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन हर बार जब बाजार गिरता है उसका दिल घबरा जाता है, नींद उड़ जाती है। वो घबराकर पैसे निकाल लेता है और लॉस में चला जाता है। अब भले ही रैशनल तरीका यह कहे कि पैसे को मार्केट में रहने दो, लेकिन अगर उसका मन शांत नहीं रह पा रहा तो क्या वो तरीका उसके लिए सही है? शायद नहीं। अब अगर वही इंसान थोड़ा कम रिटर्न लेकर फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में पैसे रखे जहां वो आराम से सो सके, तो क्या वो गलत है? नहीं, क्योंकि रीजनेबल होना मतलब अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना। मॉर्गन कहते हैं, पैसा कमाना एक लंबा खेल है। अगर आप मानसिक रूप से हर समय तनाव में रहेंगे तो आप गेम से जल्दी बाहर हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप ऐसे फैसले लें जो आप लंबे समय तक निभा सकें, भले ही वो परफेक्ट ना हो। इसलिए दोस्तों, हर इंसान को अपनी सहूलियत के हिसाब से फाइनेंशियल फैसले लेने चाहिए। सबसे स्मार्ट तरीका वही नहीं होता जो सबसे सही दिखे, बल्कि वही होता है जो आपको शांति दे और आप उसे कंसिस्टेंटली कर सको। पैसा सिर्फ नंबर नहीं, इमोशन भी है, और इमोशन को समझे बिना कोई भी रणनीति टिकाऊ नहीं हो सकती। दौलत बनाने के लिए दिमाग से काम लेना जरूरी है, लेकिन दिल को समझना उससे भी जरूरी है। अवॉइड एक्सट्रीम रिएक्शंस टू शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स। शेयर बाजार की छोटी मोटी हलचलों पर ज्यादा प्रतिक्रिया न दे। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या कभी किया है तो आप जानते होंगे, कभी बाजार चढ़ता है, कभी गिरता है, और जब भी गिरता है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। न्यूज चैनल पर हेडलाइन आ जाती है, बाजार में हाहाकार, एक ही दिन में करोड़ों डूबे, और हम तुरंत अपने निवेश को लेकर चिंतित हो जाते हैं। मॉर्गन हाउसल इस पर कहते हैं, शॉर्ट टर्म की हलचल को देखकर लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी को मत बदलो, क्योंकि यह एक आम गलती है जो लोग बार बार करते हैं। उदाहरण के लिए, मार्च 2020 कोरोना महामारी के समय शेयर बाजार अचानक 30 से 40% गिर गया। लोगों ने डर कर अपने पैसे निकाल लिए, लेकिन कुछ ही महीनों में बाजार ने जबरदस्त वापसी की, और जिन्होंने धैर्य रखा
उन्हें भारी मुनाफा हुआ। अब सोचिए, जो लोग डर के कारण बीच में एग्जिट कर गए, उन्होंने क्या खोया? सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग का जादू भी। मॉर्गन कहते हैं, शेयर बाजार एक ऐसा समुद्र है जिसमें लहरें रोज उठती हैं, लेकिन आप हर लहर देखकर अपनी नाव की दिशा नहीं बदल सकते। अगर आपका लक्ष्य लंबा है, 5, 10 या 20 साल, तो बीच की थोड़ी बहुत गिरावट सिर्फ शोर है, मेन गेम तो पेशेंस है। मगर हम शॉर्ट टर्म न्यूज से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर आज मार्केट गिरा है तो सब कुछ खत्म हो गया है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह गिरावट एक मौका होती है सस्ते दाम पर अच्छे स्टॉक्स लेने का। इसलिए दोस्तों, अगर आपका निवेश होराइजन लंबा है तो छोटी गिरावटों से घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी सिर्फ नॉइज है, उससे अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत बिगाड़ो। पैनिक सेलिंग, डर कर बेच देना, सबसे बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता है। मॉर्गन कहते हैं, काम माइंड्स मेक बेटर मनी डिसीजंस। इसलिए जब बाजार गिरे तो घबराइए मत, इंस्टेड बैठिए, सोचिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। दौलत उन्हीं को मिलती है जो सहनशील, धैर्यवान और बाजार की हर चीख पुकार से दूर रहते हैं। यू नीड टू सर्वाइव बिफोर यू थ्राइव। सफल होने से पहले जरूरी है टिके रहना सीखो। अक्सर जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हम उसकी ऊंचाई पर ध्यान देते हैं, उसकी कमाई, उसका लाइफस्टाइल, उसके रिटर्न्स। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहां तक पहुंचने से पहले उसने कितने तूफानों का सामना किया, कितनी बार गिरा और फिर कैसे उठा। ऑथर कहते हैं, आपको पहले जिंदा रहना है, तभी आप अमीर बन सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप फाइनेंशियल जर्नी में टिके नहीं रह पाए तो कोई प्लान, कोई रिटर्न, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार हाई रिस्क में पैसा लगाता है, बिना सोच समझ के, सिर्फ लालच में, और एक दिन अचानक सब कुछ हार जाता है, तो क्या वो आगे कभी पैसे कमा पाएगा? नहीं, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज खो बैठा, सर्वाइवल। मॉर्गन इस बात को बार बार दोहराते हैं कि फाइनेंशियल सफलता में सबसे पहला स्टेप है खुद को सुरक्षित रखना। आपको हमेशा ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो आपको बुरे समय में भी टिकाए रखे। कुछ प्रैक्टिकल बातें जो हमें सीखनी चाहिए। कभी भी ऐसा जोखिम मत लो जिससे आप बर्बाद हो सकते हो। आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कम से कम 6 महीने की जरूरतों के लिए। निवेश करते वक्त वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रखो। वॉरेन बफेट की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि उन्होंने 50+ सालों तक निवेश किया। मतलब उन्होंने कभी ऐसा जोखिम नहीं लिया जो उन्हें मैदान से बाहर कर दे। उन्होंने हमेशा अपनी कैपिटल को बचाए रखा। मॉर्गन कहते हैं, अवॉइडिंग रूइन इज मोर इंपॉर्टेंट देन चेसिंग सक्सेस। क्योंकि अगर आप एक बार फाइनेंशियल रूइन में चले गए, जैसे भारी कर्ज, बुरी लत या गलत निवेश, तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, पहले खुद को सुरक्षित रखो, फिर आगे बढ़ो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे बचाए रखना। अमीर बनने से पहले बने रहना सीखो। हर सफर में पहली शर्त होती है पहुंचना, और जिंदगी की दौड़ में भी सबसे पहले जरूरी है टिके रहना।